बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 26 जून है, इतवार का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से। इस केस का बाकायदा तौर पे जो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में समाअत हुई थी, गुज़श्ता रोज़ मैंने उसके ऊपर वीडियो की थी। अभी तहरीरी आर्डर जारी नहीं हुआ था और अब तहरीरी आर्डर जारी हो गया है। जो तहरीरी आर्डर जारी हुआ है उसमें तो बहुत मज़ीद चीज़ें खुल कर सामने आ गई हैं। इस तहरीरी आर्डर में बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के सवालात उठाए गए हैं। बाकायदा तौर पे वो क्वेश्चंस जो आप लोग पूछते थे कि आखिर नादरा के डॉक्यूमेंट्स का क्यों नहीं चेक किया गया, ये क्यों नहीं चेक किया गया कि दुआ ज़हरा खुद आई या कोई ले गया, ये क्यों नहीं चेक किया गया कि वो रक्शे वाला कौन था, वो गाड़ी वाला कौन था, ये क्यों नहीं चेक किया गया कि आखिर इस दुआ ज़हरा को पंजाब यूनिवर्सिटी में जाने में किसने हेल्प की, क्या वो अकेली गई थी, कोई साथ था, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये सारे वो सवालात थे जो आप लोग हमेशा हमसे करते थे और हम भी इसलिए खामोश होते थे, आपको जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की फ़ाइल पुलिस के पास थी। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन फ़ाइल जो है वो बाकायदा तौर पे कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उस रिकॉर्ड को देखते हुए जो अदालत ने फ़ैसला दिया है उसमें ये जो आप सवालात करते थे, जो हम सवालात करते थे, उनके जवाबात मांगे गए हैं। ये जो तहरीरी आर्डर आया है इसमें बाकायदा तौर पे 3 चीज़ें कल मैंने आपको बता दी थी। एक ये था कि जी मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो मशकूक है, मेडिकल ठीक नहीं हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, अदालत ने इस तहरीरी आर्डर में लिख दिया है। दूसरा, अदालत ने कहा है कि जी ये जो री इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने तफ्तीश की है इसके ऊपर सवालिया निशान है और जो है इसको भी दोबारा तफ्तीश की जाए, ज़िमनी चालान जमा करवाया जाए। और तीसरी और सबसे अहम चीज़ जो हम आपस में भी कहते थे, डिस्कस करते थे, आप लोगों के सवालात भी आते थे, दुआ के वालिद भी पूछते थे बार बार ये सवाल, उस पे भी अदालत ने सवाल उठाया है। और मेरा ख़्याल से ये किसी कोर्ट से पहली दफ़ा इस किस्म की बात जो है सामने आई है, वो ये है कि क्या दुआ ज़हरा घर से अपनी मर्ज़ी से गई है या उसे बहला फुसला कर ले जाया गया है। ये वो सवाल है। 2 चीज़ें सामने आती थी हमेशा, आपको पता है। पहले कहा जाता था कि जी वो जो है अपनी मर्ज़ी से आई है और कोई उसने मर्ज़ी से तो आ गई है, लेकिन वो कैसे आई है, उसको कहीं बहलाया फुसलाया तो नहीं गया, उसको कहीं सब्ज़ बाग तो नहीं दिखाए गए। ये सारे कोर्ट के आर्डर में चीज़ें आई हैं। मैं आज की इस वीडियो में जो है वो आपके सामने जो कोर्ट का आर्डर का मतन है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की के जो जज साहब हैं आफ्ताब बुगिया साहब, उन्होंने जो आर्डर किया है वो मेरा ख़्याल से जो कल कहा था कि अली काज़मी साहब की जीत हुई है। बहुत सारे लोगों ने हमें मिठाइयाँ भी खिला दी और कहा कि आप लोग पछताएंगे मिठाइयाँ खा के। हम बिल्कुल भी नहीं पछताएंगे, क्योंकि हम कोर्ट में जो कुछ होता है उसको मिनवान और हक़ाइक़ के ऊपर बात करते होते हैं और अपनी तरफ से कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं करते होते, इसलिए हमें पछताने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी कोर्ट आर्डर करेगा शवाहिद को देख कर तहकीक, हाँ इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए, हम हमेशा से कहते आ रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पुलिस ने मिट्टी डाली थी, इस वजह से हम हमेशा से कह रहे थे कि जी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कोर्ट ने बाकायदा उसका आर्डर कर दिया है। तहरीरी फैसला आपको पढ़ कर सुना देता हूँ, उसमें क्या क्या नुकात हैं इंशाअल्लाह। जो अली काज़मी साहब ने जो क्वेश्चन उठाए थे दुआ ज़हरा के जाने के ऊपर, उन क्वेश्चंस को अदालत ने भी उठाया और कहा है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया गया जाए। अदालत ने क्या कहा है आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तहरीरी आर्डर आ गया है जी। पुलिस में की तफ्तीश में जो खामियाँ हैं वो सारी इसमें बेनकाब हुई हैं कि पुलिस ने क्यों तफ्तीश नहीं की, नादरा ने का रिकॉर्ड क्यों जो है वो चेक नहीं किया गया, लड़की यहाँ से कैसी गई, ये सारी तफसील जो है मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि इस आर्डर में डिस्कस की गई है। बहरहाल गुज़श्ता रोज़ जिब्रान नासिर साहब जो है 1.5 घंटे के करीब उन्होंने दलाइल दिए थे, वो सारे मामला जो है मैं आपको बता चुका हूँ। बहरहाल अब जो है इसमें जो तहरीरी आर्डर है वो मैं आपको सुना देता हूँ। आफ्ताब अहमद बुगिया, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत का हुक्मनामा। अच्छा जी, वो कहते हैं कि जी सबसे पहले जो है हमने दलाइल सुने, अदालत कहती है, और रिकॉर्ड का जायज़ा लिया, जो रिकॉर्ड हमारे सामने पेश किया गया। और अदालत जो है वो सबसे पहले कहती है कि जी जो दुआ ज़हरा की उम्र का तयन किया गया है वो अब तक सवालिया निशान है दुआ ज़हरा की एज के ऊपर, और इस सवालिया निशान का जवाब मिलना ज़रूरी है। दूसरी बात, इस बात का जायज़ा नहीं लिया गया और इस बात का जायज़ा लेना ज़रूरी है कि दुआ ज़हरा ने अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ा या उसे बहला फुसला कर ले जाया गया है। ये दूसरा सवाल उठाया है अदालत ने। तीसरा सवाल, इस केस में जो है वो मज़ीद तफ्तीश की जो दरख्वास्त दायर की गई है अली काज़मी साहब की तरफ से, उसका जायज़ा लेना ज़रूरी है और ये दरख्वास्त मंजूर की जाती है। यानी इस केस की दरख्वास्त जो तफ्तीश है दोबारा करने की वो मंजूर की गई, तो इसका मतलब केस की तफ्तीश दोबारा
होगी, ये अदालत ने बाकायदा लिख दिया है। अच्छा, चौथा इसमें यह है कि जी सेक्रेटरी सेहत ने जो मेहदी अली काज़मी साहब ने 24 जून को एक दरख्वास्त दी है जिसमें उन्होंने मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा की है। आपको याद होगा पिछली दफ़ा जब सिंध हाई कोर्ट का आर्डर आया था तो महकमा सेहत सिंध ने जो बाकायदा तौर पर अली काज़मी साहब को ठंड करा दी थी। अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊँ, इन्होंने मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त, उन्होंने कहा जी सिंध हाई कोर्ट का आर्डर आ गया, सॉरी हम ये मेडिकल बोर्ड नहीं बना सकते। फिर अली काज़मी साहब ने अब 24 जून को एक और दरख्वास्त दी है और उसके ऊपर अब अदालत ने लिख दिया कि जो दरख्वास्त दी गई है उसके मुतालिक जो है वो फैसला करे महकमा सेहत, और जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, जो सेक्रेटरी सेहत हैं, वो 7 दिन के अंदर मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के हवाले से फ़ैसला करके अदालत को बताएं, मतलब मेडिकल बोर्ड अब बनेगा। ठीक है, अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो अदालत ने फ़ैसले में लिखी हैं, ख़ुद से मैं नहीं कह रहा हूँ। तो उन साहिबान के लिए जो पता नहीं क्या समझ रहे थे उनके लिए, अच्छा आगे थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ जी। अगर कोई बोर्ड तश्कील दें, अदालत ने काम पक्का किया, अगर कोई बोर्ड तश्कील दें तो अदालत को आगाह करे, 7 दिन के अंदर बोर्ड तश्कील दें, इसके ऊपर फैसला करें। अगर बोर्ड तश्कील दें तो अदालत को बताएं कौन सा बोर्ड तश्कील दिया, उसमें कौन कौन है, बाकायदा उसकी आपने तश्कील भी बतानी है कि कौन कौन है। सेक्रेटरी सेहत मुख्तसर मुद्दत में काम मुकम्मल करें, साथ ये टाइम बार्ड कर दिया इसको। इसका मतलब ये होता है, इन्होंने खैर दिन तो नहीं किए क्योंकि टाइम बार्ड वो होता है जिसमें दिन बाकायदा तौर पे बताया जाए कि इतने दिनों में करें, बट इन्होंने कहा है मुख्तसर मुद्दत, ये नहीं ये को 5-6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन के अंदर होगा। ये नहीं होगा कि फिर जैसे पहले होता था कि जी कह दिया और फिर उसके बाद चल सो चल और जो मामला चलता रहा। पहले आपने देखा है अली काज़मी के केस में और दुआ के केस में ये हुआ है। हम शुरू से कह रहे हैं कि नाइंसाफ़ी हो रही है, अली काज़मी के साथ इंसाफ होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। इस तरह नहीं कि जिस तरह पुलिस ने ये सारा मामला किया था। आगे चल के कहते हैं कि जी सेक्रेटरी सेहत मुख्तसर मुद्दत में काम मुकम्मल करें। अब इसके बाद आपको पता है SOPs के मुताबिक जो है वो टर्म्स एंड रेफरेंस तय होंगे, मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, मेडिकल होगा और उसके बाद जी ज़ाहिर बात है जो एक प्रोसेस होता है उसमें सर्जन होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, 4-5 रुकनी ये मेडिकल बोर्ड होता है तकरीबन, और उसमें जो है मुख्तलिफ नौइयत के लोग होते हैं, मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स मतलब मुख्तलिफ उसके, और ये अपने टेस्ट नमूने शमूने जो भी लेने होते हैं वो लेते होते हैं और उसके मुताबिक ये मेडिकल होता है उम्र के तयन के लिए। ये वो वाला ओसिफिकेशन टेस्ट नहीं होगा जो पहले करके एक अदालत को और जो सबकी आंखों में मिट्टी झोंकी गई थी और 16 से 17 साल लिख दिया गया था। बाकायदा तौर पे वो एक समझ लें जेली था, हम तो पहले से कहते हैं वो जेली सर्टिफिकेट बनवाया गया था, उसमें कोई हाँ ये प्रॉपर बोर्ड बनेगा, अगर बोर्ड भी कह देगा 17-18 साल उम्र है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर उसके बाद जी 6-7 दिन के अंदर जो है उन्होंने कहा करना है और अदालत जो है वो कहती है कि हाँ इसमें अब ये होगा कि आपको याद होगा कि सिंध हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी वो 2-3 चीज़ों के ऊपर की थी। एक, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की इस केस में। मैं बार बार कह रहा हूँ पुलिस ने इसमें गुंगलों से मट्टी उतारी है। वो हमारी पता नहीं सबकी ज़बानों में ये मिसाल होती है, को गुंगलों से मट्टी झाड़ना जो होता है ना, पुलिस ने वो किया। सिंध पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन कोई तफ्तीश नहीं हुई। पुलिस ने 2000 का बयान लिया, मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, गुड। पुलिस ने ओसिफिकेशन टेस्ट करवाया, वो आ गया, पुलिस ने कहा ये तो ख़त्म हो गया। सिंध कोर्ट का जो ही आर्डर है पुलिस ने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जान छूट गई, सिंध पुलिस ने कहा, और उन्होंने केस पे बाकायदा मट्टी डाल के IG पुलिस कहता है सिंध वाला कि केस ही ख़त्म हो गया। तो इस पर क्या बात करूं, मैं हैरान हूं। पता नहीं IG साहब को या तो मिसगाइड किया गया है या IG साहब का अपना मिजाज ऐसे था कि वो नहीं चाह रहे थे कि किसी की बच्ची अगर गई तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि किसी की बच्ची थी, अगर अपने किसी की बच्ची चली गई होती तो शायद इन्वेस्टिगेशन भी होती, बंदा भी फड़ा जाता और उसको 4-10 दिन जेल में रख के मारते शारते भी चाहिए IG साहब। तो इसलिए ये सारी चीज़ें की गई, लेकिन अब अदालत ने क्योंकि ऑर्डर कर दिया है बाकायदा तौर पर, अब ये मामला जो है री इन्वेस्टिगेट होगा और इसमें सारी अच्छा। और एक और चीज़ बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि आपको याद होगा पुलिस ने इन सारी चीज़ों को करके चालान C क्लास कर दिया था। अदालत ने उनका चालान वो मुस्तरद नहीं किया, लेकिन अदालत ने ये कहा है कि ये मुकम्मल चालान है और आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, इसलिए पुलिस री इन्वेस्टिगेट करके ज़िमनी चालान जमा करवाए। आप उस री इन्वेस्टिगेशन में अदालत चेक करेगी, नादरा सर्टिफिकेट चेक की गई, किस इदारे से रब्ता किया गया, किसका बयान लिया गया, कौन से मुल्ज़मान किस किस काम में शामिल थे, कितने लोगों ने सहूलतकारी का किरदार अदा किया, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन होंगी और उसके बाद चालान पेश होगा। अदालत वो देखेगी, अगर अदालत को ये चालान मंजूर होगा तो वो मंजूर करेगी, नहीं तो फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। इसमें अब एक और चीज़, उसमें एक और चीज़ ये है कि अब दुआ और जो ज़हीर है उनको दोबारा कराची बुलाया जाएगा बाकायदा तौर पर, क्योंकि
अब ये मेडिकल होना है और इन्वेस्टिगेशन भी होनी है, और जिन लोगों ने इस केस में जो भी किरदार हैं, जो भी इसमें नॉमिनेटेड लोग हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी है। तो अदालत उनको, पुलिस जो है उनको वापस बुलाएगी, वो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो अदालत से वारंट गिरफ्तारी जारी होंगी और उनको दोबारा कराची जाना पड़ेगा। इसलिए अब दुआ और ज़हीर की कराची वापसी भी जो है वो आ गई, और ज़हीर, ना सिर्फ ज़हीर बल्कि तकरीबन जो उसके साथ शामिल लोग हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि अदालत का ये फ़ैसला जो है ये बहुत अहमियत का हामिल फ़ैसला है। एक चीज़ और है इसमें, और वो ये है कि वो लोग जो 2 लोग हैं, एक तो निकाह खान है जिसने इतराफ़ किया था मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, और दूसरा इसका गवाह है। उसके हवाले से अदालत ने लिखा है कि अगर जी वो अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दें तो सुनी जा सकती है उनकी ज़मानत की दरख्वास्त, लेकिन उसके ऊपर भी दलाइल होंगे। ये मत समझिएगा कि इन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त इधर दी और उधर वो घर चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़मानत की दरख्वास्त होगी और जबरान नासिर साहब उसके अपोजिट दलाइल करेंगे, बताएंगे कि इनकी ज़मानत नहीं बनती। अगर अदालत को लगेगा ज़मानत होती है फिर ज़मानत होगी, और वो 10 लोग जिनको पुलिस ने छोड़ दिया था बगैर किसी मामले के, उनको भी अब री इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और बाकी लोग भी अगर कोई इसमें शामिल होंगे। तो ये सारी चीज़ें अदालती फ़ैसले में बड़ी क्लियर हो गई हैं, और इंशाअल्लाह अगली जो मेरी वीडियो होगी वो, क्योंकि पुलिस फाइल सामने आ गई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कोशिश करूँगा कि अगली सारी वीडियोज़ इस कंटिन्यूटी से आपके सामने इसी तरह थोड़ा एक्सप्लेन करके सादा वे में आपके सामने रख सकूँ। मैं कहीं जा रहा था तो मैंने सोचा आपको वीडियो आपके लिए कर लूँ। बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश होगी अगली वीडियो में मज़ीद चीज़ें आपके सामने रखूँगा। आज की इस वीडियो से आने वाली की वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।